वेलकम बैक छात्रों। प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का जो फोर्थ वीडियो है, इसमें हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। पहली जो 3 वीडियो आपके सामने रही हैं उनमें सारी फंडामेंटल बातें और एक एक्सरसाइज हमने कराई है, और जो लास्ट एक्सरसाइज आप हम लोग करने जा रहे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। परीक्षा की दृष्टि से 4 नंबर का एक प्रश्न हमेशा इसका बनता है। तो मैं समझता हूं कि आप लोग ये तो जान गए होंगे कि किस तरीके से हम त्रिकोणमिति फलन को प्रतिलोम फलन में बदलते हैं, कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। उसी के बेस पर हम लोग एक्सरसाइज करेंगे जो हमें दी गई है, और उन्हीं एक्सरसाइज के कुछ सवाल ऐसे हैं जो अति महत्वपूर्ण हैं, उनको आप अंडरलाइन कर लेंगे या नोट कर लेंगे। परीक्षा की दृष्टि से बोर्ड की परीक्षा में 4-4 नंबर के जो क्वेश्चन बोर्ड में बार बार रिपीट होते हैं वो मैं आपको बार बार मौखिक रूप से बताता रहूंगा कि आप इस प्रश्न को नोट कर लीजिए, आप इस पे विशेष ध्यान बनाएंगे। तो बहुत छोटा ही चैप्टर है, बड़ा चैप्टर है भी नहीं, लेकिन इसमें से 4 से 6 नंबर, ये 4 नंबर एक बड़ा क्वेश्चन आता है, 2 नंबर एक छोटा, 6 नंबर का प्रश्न हमारे हमेशा बनते हैं। तो बहुत ध्यान से समझिए। तो किस तरीके के सवाल होंगे। पहला सवाल हमारे बोर्ड पर लिखा हुआ है 2 tan इनवर्स 1/3 बराबर tan इनवर्स 3/4, यानी ये वाला भाग हमें इस भाग के बराबर सिद्ध करना है। तो ये 2017 में आया हुआ है, एनसीईआरटी की बुक में भी दे रखा है। यूपी बोर्ड 2017 का आया हुआ प्रश्न है, ज्यादा 2 नंबर में पूछा गया होगा। तो जब हम हल करेंगे तो सबसे पहले यहां लेंगे लेफ्ट हैंड साइड 2 tan इनवर्स 1/3। फिर इस लेफ्ट हैंड साइड को देखकर विचार करेंगे कि हम ऐसा कौन सा फॉर्मूला हमने पढ़ा है त्रिकोणमिति समीकरण में कि उसको हमने प्रतिलोम त्रिकोणमिति समीकरण में कन्वर्ट किया हो कि उसमें 2 tan इनवर्स दिया हो। अब 2 tan इनवर्स के 2 फॉर्मूले हो सकते हैं, sin 2a का है, cos 2a का है, tan 2a का है। 3 फॉर्मूले हो सकते हैं। मैं क्षमा चाहता हूं, 3 फॉर्मूले, sin 2a, cos 2a और tan 2a। अब हम इनमें से 3 में से एक चूज करेंगे कि कौन सा हो सकता है, sin 2a का है या tan 2a का है या cos 2a का। उसके लिए राइट हैंड साइड देखनी होती है। हमें राइट हैंड साइड में दे रखा tan, इसका मतलब tan से tan में कन्वर्ट करना है। तो ये जो फॉर्मूला होगा tan 2a का है। तो tan 2a का जो फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, थोड़ा सा गौर करेंगे, वो ये था, मैं यहां 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x 1 माइनस x², ये tan 2a का फॉर्मूला है। यानी यहां अगर हम बात करें, मैंने बार बार ये बात आपको समझाई है, ये इनवर्स x हमारा a का काम करता है। अगर ये a हो गया तो 2a हो गया, tan इधर आ गया 2a हो जाता है। मान लीजिए tan इनवर्स x को a मान ले तो ये 2a हो जाएगा, और यहाँ 2 tan a 1 माइनस tan² a। तो इससे हम लोग पहचान कर लेते हैं कि ये फॉर्मूला है। तो ऐसी स्थिति में मैं इक्वल टू यहां लिख देता हूं क्योंकि यहां जगह कम बनेगी। tan इनवर्स 2a यानी 1/3, 1 माइनस 1/3 का वर्ग, tan इनवर्स 2/3, ये हो गया 1/9, यानी 9 में से गया 8/9। tan इनवर्स 2/3 गुना 9/8, 3 × 9, 2 × 8, tan इनवर्स 3/4, जो कि हमारी राइट हैंड साइड है। तो प्यारे बच्चों, आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से हम इसकी पहचान करें, और पहचान करके हमें कौन सा त्रिकोणमिति फलन का फॉर्मूला अप्लाई करना है हमको देखना होता है। tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 बराबर π/4, हमें ये सिद्ध करना है। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, tan इनवर्स फॉर्मूला पढ़ा होगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, या tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b।
सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड साइड लेंगे tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3। तो ये फॉर्मूला आप रिमाइंड करें अपने दिमाग में, tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B इक्वल टू होता है tan इनवर्स AB यानी 1/2 इंटू 1/2 प्लस 1/3 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3। मैं आपको यहां समझा देता हूं। ये होता है tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B बराबर tan इनवर्स A प्लस B 1 माइनस AB। और मैंने जो समझाया है सभी का में ये x और y लिया है, तो यहाँ x प्लस y और xy हो जाएगा, बात वही है। तो ये फॉर्मूला होता है। आपने कैसे पहचान करनी है, क्योंकि देखिए a है जो b है, अब जब यहाँ इनवर्स में होगा वो tan होगा, तो tan a प्लस b का फॉर्मूला है tan a प्लस b का। tan a प्लस b होता है tan a प्लस b बराबर होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो ये हो गया आपका tan इनवर्स 3 और 2 5 5/6 1 माइनस 1/6 tan इनवर्स 5/6 5/6 1 कैंसिल हो गया। tan इनवर्स 1 tan इनवर्स tan 1 का मान होता है π/4, इससे ये कैंसिल हो गया, ये हो गया π/4। ये राइट हैंड साइड हमें सिद्ध करनी थी है। 2012 में पूछा गया है। आप इस तरीके के सवाल जरूर करेंगे। ऐसे ही एक सवाल और है, थोड़ा सा फॉर्मूला यही लगेगा, लेकिन उनमें डिजिट जो दी हुई है वो संख्या ना देके चार पद दिए हुए हैं। देखिए सवाल कर लेंगे आप। tan इनवर्स m अपॉन n प्लस tan इनवर्स m माइनस n अपॉन m प्लस n सिद्ध करना है, π/4 के बराबर होगा, ऐसा दिया है। सवाल वही रहेगा, फर्क सिर्फ इतना है कि थोड़ा सा कैलकुलेशन हमारी बढ़ जाती है। रीजन क्या है, क्योंकि हमारे पास संख्या ना देके चर पद दिए हुए हैं। वेरिएबल्स की मल्टीप्लीकेशन कैलकुलेशन पर डिपेंड करती है कि वो बाद में कटे ना कटे। तो लेफ्ट हैंड साइड जब हम लेंगे तो मैं डायरेक्ट करूंगा यहाँ, ये tan इनवर्स m n प्लस m माइनस n m प्लस n अपॉन 1 माइनस m n m माइनस n m प्लस n tan इनवर्स m इसकी मल्टीप्लाई की m स्क्वायर प्लस m n माइनस m n प्लस m n ये वाला और माइनस n स्क्वायर, ये बन जाता है। भाई मैं इसकी मल्टीप्लाई की m स्क्वायर और m n हो गया, फिर मैंने इसकी मल्टीप्लाई की m n माइनस n स्क्वायर, और ये नीचे का जो एलसीएम आएगा नीचे कटना भी है, तो मैं इसे दिखाना भी नहीं चाह रहा हूं। इन दोनों की मल्टीप्लाई जब यहां होगी, इसकी इसके साथ और माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा ऐसे करके, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ एलसीएम आ गया, ये हो गया m n प्लस n स्क्वायर। इसकी जब अंदर मल्टीप्लाई हुई m स्क्वायर प्लस n। तो कहने का मेरा मतलब है, अगर थोड़ा सा सिस्टमेटिकल लगाएं, हम इसको सिस्टम से बनाएं, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर प्लस 2mn। ऐसे यहां m स्क्वायर, ये आप थोड़ा सा चेक करेंगे बच्चों कि मेरे से कहीं गलती तो नहीं हुई है। और यहां कोई, हाँ, m स्क्वायर माइनस का यहां है, जो π/4 प्लस का बनना चाहिए, ये माइनस का हमारा दिखाई दे रहा है, जो नहीं होना चाहिए। थोड़ी गलती, हाँ, हमसे थोड़ी सी मिस्टेक होगी प्यारे छात्रों, कि यहाँ प्लस की जगह माइनस है, जिसकी वजह से मेरी ये जो मिस्टेक बन रही है, यहाँ m स्क्वायर की माइनस n स्क्वायर है, लेकिन यहाँ माइनस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर जो बना, ये मेरा देखने में चूक हुई, यहाँ माइनस था, तो माइनस से ये माइनस हो जाएगा और यहाँ प्लस हो जाएगा। अब हमारी कैलकुलेशन जैसा है वो ये बन जाएगी, m स्क्वायर प्लस mn माइनस mn माइनस mn हो गया इसकी वजह से, और यहां हो गया प्लस के n स्क्वायर, ठीक है। ये मैं यहां से रफ कर देता हूं, ऐसी यहां कैलकुलेशन चेंज हो जाएगी। ये mn है और n स्क्वायर है, लेकिन यहां प्लस की वजह से ये प्लस के, यहां प्लस आ गया ना, m स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस के mn हो जाएंगे।
तो mn से mn यहाँ कैंसिल हो गया, mn से mn यहाँ कैंसिल हो गया, ऊपर बचा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर और m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। इन दोनों को हम ऐसे कैंसिल कर सकते हैं, ये बन जाएगा tan इनवर्स 1 और tan इनवर्स 1 की वैल्यू होती है पाई बाई 4, इससे कैंसिल हो गया, पाई बाई 4 आ गया। ये हमारी राइट हैंड साइड है। तो प्यारे बच्चों 2012-17 में आया हुआ प्रश्न है, ऐसे सवाल आपका बोर्ड में जरूर पूछा जाता है। tan का तो खास तौर से पूछा जाता है, tan 2a का हो, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का हो, इस तरीके का सवाल आपसे बोर्ड में पूछा जाएगा। देखिए 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, आप समझेंगे इसको। सिद्ध कीजिए 2 tan इनवर्स रूट b अपॉन a बराबर कोस इनवर्स a माइनस b a प्लस b। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले हमें क्या देखना होता है, ये सवाल को देखने के बाद हम लोग पहले स्टेप में हमें क्या करना है ये सोचना पड़ता है। पहले तो आप देखिए यहां दे रखा 2 tan a, 2 tan इनवर्स a, यानी 2a का फॉर्मूला, 2a के 3 फॉर्मूले मैंने tan के रूप में आपको बताए हैं, एक sin 2a, cos 2a, tan 2a। अब हम ये समझें कि हमें इसमें से cos 2a, sin 2a या tan 2a के में से इनमें से तीनों में से कौन सा फॉर्मूला हमें यहाँ अप्लाई करना है। उसकी पहचान करने का तरीका होता है, अगर यहाँ 2 tan a आपको क्लियर दिख रहा है तो आप यहाँ देखेंगे यहाँ क्या दिया है। अगर यहाँ साइन इनवर्स दे रखा तो साइन 2a का tan वाला फॉर्मूला है, कोस इनवर्स दे रखा कोस 2a का tan वाला फॉर्मूला है, अगर यहाँ tan दे रखा तो tan 2a का tan वाला फॉर्मूला है। तो अब हम ये तो बिल्कुल क्लियर आपकी समझ में आ ही गया होगा कि यहाँ कोस इनवर्स दे रखा है तो कोस 2a का tan वाला फॉर्मूला है, जो मैं आपको यहाँ ब्रैकेट में दिखाऊंगा। आप सबसे पहले लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड में दे रखा आपका 2 tan इनवर्स रूट b अपॉन a। और इसको ओपन करने से पहले, खोलने से पहले मैं आपको ये फॉर्मूला क्लियर कर देता हूं। 2 tan इनवर्स x इक्वल टू कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है tan 2a का, कोस 2a का, सॉरी। अब जब ये कोस में कन्वर्ट होगा तो कोस इनवर्स ब्रैकेट लगाता हूं, 1 माइनस एक्स हमारा है b अपॉन a का वर्गमूल का वर्ग, 1 प्लस रूट b अपॉन a के वर्गमूल का वर्ग। कैलकुलेशन करेंगे कोस इनवर्स, आप समझ गए होंगे, ये हो गया 1 माइनस b अपॉन a, 1 प्लस b अपॉन a। एलसीएम लेंगे तो a कैंसिल हो जाएगा और आपका बन जाएगा a माइनस बी a प्लस बी, यानी राइट हैंड साइड, जो आपको सिद्ध करनी थी। आपको ये सवाल आपका 2017 में आया हुआ है बोर्ड में। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जरूरी नहीं कि ये सवाल पूछा जाए, मेरा मकसद है ये बताना कि किस तरीके के सवाल बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो आप पहले तो सारी सर्वसमीकाएं ट्रिग्नोमेट्री की जो 9th-10th की वो आपको याद अच्छे से होनी चाहिए। दूसरी, उन सर्वसमीकाओं को किस तरीके से त्रिकोणमिति, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन में चेंज करते हैं वो आपको अच्छे से आना चाहिए। अब जब सारी चीजें ये अच्छे से आ जाती हैं तो आप कैसे फॉर्मूलों को सवालों पर अप्लाई करते हैं वो मैं आपको समझा ही रहा हूं। तो प्यारे बच्चों आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब आपका सवाल है जो यूपी बोर्ड में 2017-18 में लगातार पूछा गया, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे नोट कर लेंगे। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z इक्वल टू पाई। ये तो दे रखी है कंडीशन, यदि करके, ये तो है यदि। फिर कह रहा तो सिद्ध कीजिए या दिखाइए, तो सिद्ध कीजिए कि, तो सिद्ध कीजिए कि x इंटू
1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड इंटू 1 माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू 2xyz। ये हमें सिद्ध करना है। तो पूरा सवाल आपका एक एनसीईआरटी की बुक में भी दिया हुआ है। पूरा सवाल आपको देखिए, देखने पर अभी ये महसूस हो रहा होगा कि इस तरीके से हमसे करें, क्योंकि जब आपके बोर्ड के पेपर में ये सवाल होगा तो बहुत सारी चीजें ये दिमाग में आएगी कि ये सारी चीजें हमें दी भी कुछ नहीं है और करना भी बहुत कुछ है। तो अब ऐसे सवाल की आप शुरुआत कैसे करते हैं, टेक्निक आपके पास क्या होनी चाहिए, ये समझने का विषय होता है। हमारे पास इनवर्स में है तो साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स जेड, बाकी जो जितना भी भाग दिया हुआ है वो एक्स वाई जेड के रूप में है। तो ये लेफ्ट साइड है, इसको इसके इक्वल सिद्ध करना है। तो इसीलिए हमें इसे सिद्ध करने के लिए प्यारे बच्चों, इसका मैं कोई भी ऐसी कैलकुलेशन नहीं है कि मैं इसका पूर्ण वर्ग करूं या कुछ किसी तरीके से इनके रूट हटाऊं। मेरे पास एक विकल्प है कि मैं इससे ही इसके अंदर जो भी मैं कर सकता हूं वो करूं। तो मैं क्या कर सकता हूं, तो देखिए, अब हल करने में माना साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू ए। ये मैं इसलिए लिख रहा हूं कि एक्स की वैल्यू निकालूं ताकि एक्स की वैल्यू से मैं इस सब की कैलकुलेशन आसानी से मैं कर सकूं। तो यहां से बन जाएगा साइन ए बराबर एक्स। क्लियर हुई बात? या आप लिख सकते हैं एक्स बराबर साइन ए। फिर साइन इनवर्स y इक्वल टू बी, y बराबर साइन बी। साइन इनवर्स z बराबर c, z बराबर साइन इनवर्स c। तो इससे दो बातें हमारी निकल के आ रही हैं। एक तो x y z के मान साइन यानी ज्या के रूप में आ गए। दूसरा, इसका एक रिजल्ट चेंज होकर आ गए। त्रिभुज की एक कंडीशन है, वो त्रिभुज के रूप में बन के आ गया। त्रिभुज की क्या कंडीशन है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो तीन कोण जो मैं निकाल कर आया, क्योंकि जब हम प्रतिलोम त्रिकोणमिति पढ़ा रहे थे तो हमने कहा था कि ये कोण होते हैं, ये एंगल है। तो एंगल हमारा यहां क्या बना? ए। अतः यहां बन जाता है ए प्लस बी प्लस सी बराबर पाई, जो कि हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। ये एक समीकरण हमारी बाद में कहीं ना कहीं ये काम आएगी। समीकरण एक बना के इसको रख लेते हैं। यहां हमारे पास बन जाता है, अगर मैं इसकी साइड लूं लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि हमें सिद्ध करना है एक्स साइन ए, जब एक्स स्क्वायर यहां होगा कोस ए। आप समझ गए होंगे भाई, मैं इसकी कैलकुलेशन ना करके आपको डायरेक्ट बताता हूं। ये साइन ए, एक्स की वैल्यू साइन ए है, और मैं जब यहां साइन रखूंगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए होता है। तो कोस स्क्वायर ए, जब इसका वर्गमूल हटेगा तो यहां कोस ए बन के आएगा। और ऐसे ही यहां बनेगा साइन बी कोस बी, साइन सी कोस सी। ये अब आपकी त्रिकोणमिति जो 10th में पढ़ी थी उनकी सर्वसमीकाओं से इस सवाल को हम आगे बढ़ाना चाहेंगे। हमने कोशिश भी ये की है कि इसको इनवर्स से सिंपल त्रिकोणमिति सर्वसमीकाओं में बदल दिया जाए। अब सर्वसमीकाओं के माध्यम से हम सवाल को हल करेंगे। तो हम इसमें और क्या कर सकते हैं, यहाँ 1/2 से मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई अंदर कर दी, इसे 1/2 से डिवाइड किया, 2 साइन ए कोस ए प्लस 2 साइन बी कोस बी प्लस 2 साइन सी कोस सी। ये बन जाएगा 1/2 साइन 2a साइन 2b साइन 2c। यहां से इन दोनों में हम सर्वसमीका लगाएंगे जो हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ी है, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, यानी कि a प्लस b। अब मैं बोल रहा हूं, ध्यान दें मैंने क्या कहा। साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगेगा तो वो क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी बटे 2। तो 2 बटे ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो a प्लस बी बचेगा। फिर है कोस सी माइनस डी बाई 2, यानी कि a माइनस बी, यहां कोस a माइनस बी बनेगा। साइन सी प्लस साइन डी का ये फॉर्मूला है, आप लोगों ने पढ़ा होगा।
साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला, तो हमारा यहां बन के आ जाता है प्लस, हाँ इसे भी तोड़ देता हूं मैं, ये 2 आ गया तो मैं इसको तोड़ के लिख दूंगा 2 साइन सी कोस सी। ऐसा क्यों किया? ताकि ये 2 कॉमन आके इससे कैंसिल हो जाए और a प्लस बी को मैं चेंज कर सकूं। a प्लस बी क्योंकि मुझे यहाँ से कॉमन निकालना होता है, एक एक पार्ट को मैं बाहर निकाल के लेके आऊंगा, तो a प्लस बी को भी मैं यहाँ से हटाना चाहूंगा। तो a प्लस बी कैसे हट सकता है? उसके लिए समीकरण 1 मैंने पहले ही बना के रखी थी, मैंने कहा था इसका यूज हमें करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। तो a प्लस बी का मान यहाँ पाई माइनस सी होगा, जो मैं यहाँ रख सकता हूँ। सबसे पहले तो मैंने क्या किया, यहाँ से 2 कॉमन लेकर 2 को हटा दिया, और दूसरा काम मैंने किया यहाँ साइन पाई माइनस सी रखा, और ये हो गया कोस ए माइनस बी प्लस कोस सी, ये बना। अब ये क्या होगा, अब आप देखिए, हाँ सॉरी मैं गलती कर गया हूं, मैं अपनी गलती का सुधार करना चाहता हूं। साइन सी कोस सी था, तो ये तो कॉमन लिया था। अब ये क्या होगा, अब इसके लिए आप लोग थोड़ा सा यहां जगह बना लेते हैं, इस जगह ये भी हमारे ध्यान है, बाद में हम देख सकते हैं इसे। अब आप बताइए साइन पाई माइनस सी किस क्वाड्रेंट में? ए एस टी सी, पाई माइनस सी सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में ये प्लस का होता है, माइनस का तो होगा नहीं, ये प्लस का होगा। तो जब ये प्लस का होगा तो ये बन जाएगा हमारा साइन सी, क्योंकि 180 में साइन का मान साइन में ही रहता है, तो ये हो गया साइन सी कोस ए माइनस बी प्लस साइन सी कोस सी। यहां से हमने साइन सी को कॉमन ले लिया, साइन सी यहां बना कोस ए माइनस बी प्लस कोस सी। तो आप सवाल में देखेंगे यहां तो कोस का मान a और b के बीच में है, a माइनस बी, और यहाँ c में है। अगर मैं यहाँ कोस c प्लस कोस d का फॉर्मूला भी लगाता हूं तो यहां से हम कोई रिजल्ट नहीं निकाल सकते। उसका कारण है क्योंकि इनमें कोई कॉम्बिनेशन बनेगा नहीं, या तो a प्लस बी प्लस c प्लस में होता है लेकिन b माइनस में है। तो हम कोशिश करेंगे कि यहाँ a और b में है तो यहाँ भी a और b में c कन्वर्ट होना चाहिए। तो मैं समीकरण 1 का फिर यूज करूंगा, साइन सी कोस ए माइनस बी प्लस कोस पाई माइनस ए प्लस बी। साइन सी कोस ए माइनस बी, ये हो जाएगा माइनस कोस ए प्लस बी। मैं इसको भी यहां से रख कर देता हूं। तो प्यारे बच्चों, ये फॉर्मूला बनता है कोस सी माइनस कोस डी का। आप लोग सब जानते होंगे कोस सी माइनस कोस डी का फॉर्मूला साइन के रूप में ही बनेगा, क्योंकि कोस ए कोस बी जो होता था, कोस ए प्लस बी होता था, कोस ए कोस बी। अगर हम कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला कहें तो कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, और कोस ए माइनस बी की बात करते हैं तो उसमें प्लस आ जाता है। एक बार ऐड करना होता है, एक बार सबट्रैक्ट करना होता है। तो जब सबट्रैक्ट करते हैं तो उस समय जब घटाते हैं तो कोस वाले पार्ट कैंसिल हो जाते हैं, साइन वाले बचते हैं। तो साइन के रूप में बनना है, ये बात तो क्लियर हो चुकी है। साइन सी ये बनेगा 2 साइन ए प्लस बी, ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी बटे 2। साइन डी माइनस सी होता है इसमें, ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी बटे 2, ये बनेगा। अब यहां से ए कैंसिल हो गया, यहां से बी कैंसिल हो गया, तो 2 साइन सी, ये बना आपका 2a बटे 2 साइन ए साइन बी। दैट मीन्स 2 साइन ए साइन बी साइन सी। ए बी सी हमने माना था, ए क्या था x, b y, और c था z। साइन ए का मान x y z था, तो यही हमारी राइट हैंड साइड है। तो प्यारे बच्चों, इसमें टेक्निक अलग थी, इसमें दोनों त्रिकोणमिति फलन का हमें यूज करना पड़ा। पहली जो 10th में हम लोग पढ़ते थे सर्वसमीकाएं, दूसरा हमें इनवर्स फलन भी इसमें लेने पड़े। तो ऐसे सवाल को आप अति महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में नोट करके रखेंगे बोर्ड की दृष्टि से।
देखिए, एक सवाल 2010 और 13 में पूछा गया है, समझ लीजिए इसको भी बहुत अच्छे से समझिए। जरूरी नहीं है कि ये एक ही वीडियो से हम लोग इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करें, और भी एक वीडियो और बनाएंगे। आप अगर संतुष्ट नहीं होते हैं या आपकी समझ अभी भी क्लियर नहीं हो पाती है, आप लोग हमें बताएं किसी भी माध्यम से, फोन करके या व्हाट्सएप, या आप यूट्यूब पर भी लिख सकते हैं कि सर हमें अभी और थोड़ा सा हेल्प की आवश्यकता है। तो ऐसा नहीं होगा कि हम लोग और वीडियो नहीं बनाएंगे। बाकी आप ये भी कर सकते हैं, जो प्रश्न आपके समझ में ना आ रहे हो या जिस तरीके के सवाल आप कर रहे हो और वे आपसे क्लियर ना हो पा रहे हो, आप फोटो खींचकर व्हाट्सएप पर भेज दीजिए, हम वीडियो बनाकर आपको सेंड करेंगे। तो एक महत्वपूर्ण प्रश्न है 10 और 13 में पूछा गया है, कहा गया है अगर ये कहा गया है यदि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर π/2 हो तो सिद्ध कीजिए कि, ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए xy बराबर 1 होगा। ये बात इसने कही हमसे। तो क्योंकि हमें यहाँ लेफ्ट और राइट नहीं लेनी, हमें तो ये सिद्ध करना है xy इक्वल टू 1, क्योंकि ये चीज हमें पाई के बराबर दे रखी। ये इन दोनों में मैं कोई ऐसा नहीं कि मैं इसको लेफ्ट लेकर राइट सिद्ध कर रहा, नहीं, मुझे तो ये दिखाना है। तो इसीलिए मैं इस पूरे पार्ट को लेके चलूंगा और इसमें जो भी हो सकता है वो करने का प्रयास करूंगा। अब हो क्या सकता है, ये दे रखा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर π/2। मैं इसमें कर सकता हूं tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई, जो फॉर्मूला है इसका आपको मैं बता चुका हूं। अब ये भाग इधर जाके आपका हो जाएगा 1 माइनस एक्स वाई, जो tan π/2 जो इंफिनिटी होता है, क्या होता है, इनफिनिटी, अपरिभाषित, अनंत। तो x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई बराबर इंफिनिटी, अपरिभाषित। इसको रिवर्स करें, यदि अगर हम पलट दे, ऐसे पलट दे तो 1 माइनस एक्स वाई एक्स प्लस वाई 1 अपॉन इंफिनिटी 0 होगा, क्योंकि 1 अपॉन इंफिनिटी का मान 0 के बराबर होता है, ये 0 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, अब हमारे पास इनका रिजल्ट 0 आ रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है कि x प्लस वाई तो 0 हो ही नहीं सकता। अगर यहां 0 रख देंगे तो पूरा भाग इंफिनिटी हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा, जो हम कभी दिखाई नहीं सकते, जिसके हम परिभाषा ही नहीं दे पा रहे, उसको हम 0 के बराबर कैसे रख सकते हैं। तो ऐसे में हमारा जो 0 हो सकता है तो वो ये है 1 माइनस एक्स वाई बराबर 0, यानी एक्स वाई बराबर 1, यही हमें सिद्ध करना था। प्यारे बच्चों, समझ आया होगा आपको। एक सवाल और हम इसमें बताना चाहेंगे, उसके बाद जैसी आप लोगों की इच्छा होगी आप हमें नए क्वेश्चन देंगे तो हम उसी के आधार पर नई वीडियो आपके सामने बनाएंगे। दो 2010, 17, 18 मतलब बढ़िया प्रश्न है, आप हल करें, ढूंढे कहीं, एनसीईआरटी की बुक में भी दे रखा है। यदि कोस इनवर्स y बाई x/2 प्लस कोस इनवर्स y/3 है बराबर थीटा है, ऐसा कहा है, तो यदि भी लगा देते हैं, जब आगे की बात पूरी करनी तो पूरी की, तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है क्या भाई, 9x स्क्वायर माइनस 12xy कोस थीटा प्लस 4y स्क्वायर बराबर 36 साइन स्क्वायर थीटा, ये हमें सिद्ध करना। तो हमारे पास ज्ञात क्या है ये आपके सामने लिखा हुआ है, हमें दिखाना क्या है ये भी आपके सामने लिखा हुआ है। अब हमें करना क्या है, ये एक योजना का पार्ट है, हम योजना बनाएं कि हम क्या कर सकते हैं कि हम इसको सिद्ध कर सकें।
तो प्यारे बच्चों हमारे पास योजना के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका बच रहा है कि ये इनवर्स के हैं, यहाँ इनवर्स नहीं है। तो हम कोशिश करें कि इसको इनवर्स से कन्वर्ट करें, हटाएं, इसको सिंपल त्रिकोणमिति फलन में चेंज करें प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन से। तो मैं जब हल कर रहा हूं तो मेरे पास सिर्फ एक बात दिमाग में आ रही है जो आपकी भी आनी चाहिए कि मैं इसकी जो दिए हुए भाग को अगर ध्यान से देखूं तो ये कोस इनवर्स ए प्लस कोस इनवर्स बी का फॉर्मूला है, और जैसी कंडीशन सिद्ध करने में दिखाई जा रही है वो उस तरीके से सवाल तभी बन सकता है जब मैं यहाँ कोस इनवर्स ए प्लस कोस इनवर्स बी का फॉर्मूला खोलूं। तो वो बनेगा आपका कोस इनवर्स एक्स वाई इंटू, क्योंकि कोस इनवर्स ए प्लस कोस इनवर्स बी का जो फॉर्मूला था वो था कोस इनवर्स ए बी प्लस ए बी माइनस अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला उसका था। तो ए बी तो ये आ गया, यानी एक्स वाई तो ये आ गया, यहाँ प्लस है तो माइनस आएगा, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 9। ये बनता है आपका इस तरीके से। कोस इधर जाके हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, तो सॉरी कोस थीटा, ये हो गया। सॉरी मैं यहाँ गलती कर गया बच्चों, यहाँ 2 है, ये हो गया एक्स वाई बराबर 3 दूनी 6। ये अगर मैं एक ही साथ वर्गमूल में ले लूं दोनों को तो हमारे पास ये बनता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 4 1 माइनस वाई स्क्वायर बटे 9 इक्वल टू कोस थीटा, ये बनता है। अब मैं कर क्या सकता हूं, वो सब चीजें हमें डिसाइड करनी है। मैं क्या कर सकता हूं, ये सब चीज देखनी है। एक चीज तो मैं इसमें से 4 एलसीएम लेके बाहर लिख सकता हूं, 9 चौक 36 यानी 6/6, फिर वो 6 इधर चला जाएगा। एक चीज तो हमारी ये है, अगर ये भी नहीं करना चाहते तो हम सीधे ब्रैकेट खोल सकते हैं। आप जैसे भी चाहें वैसा आप मिलकर कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने वही सब सोचा कि बटे में रहेगा तो अच्छा सा नहीं रहेगा। मैंने यहां से 4 एलसीएम लिया, मैं आपको दिखा देता हूं, फिर मैं डायरेक्ट करूंगा। 4 माइनस एक्स स्क्वायर 9 माइनस वाई स्क्वायर यहां ले लिया, यहां से 9 चौक 36 हुआ, 36 जब वर्गमूल से बाहर आएगा तो 1/6 हो जाएगा और ये हो जाएगा एक्स वाई, और मैं यहाँ ब्रैकेट लेके 1/6 बाहर ले लेता हूं ताकि मैं कोस थीटा की तरफ इसे भेज सकूं, ऐसे ही मैं चाह रहा हूं। तो वहां हो गया 6 एक्स वाई माइनस रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर 9 माइनस वाई स्क्वायर बराबर 6 कोस थीटा। अब हम इनका दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, क्योंकि वर्ग वहां दिखाया भी गया है। साइन स्क्वायर, ये जो साइन स्क्वायर आ रहा है वो इस वजह से आ रहा है कि ये 36 बना और कोस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर में तोड़ा गया हुआ। मुझे नहीं पता ऐसा हुआ, लेकिन लग रहा है मुझे, ऐसा मैं महसूस कर रहा हूं। तो अब मुझे इनका दोनों पक्षों का वर्ग करना है। तो प्यारे बच्चों, हम ये सोचना चाहते हैं क्या इस कंडीशन में वर्क करना उचित होगा या नहीं, क्योंकि हमारा जो प्लानिंग है इसका वर्क करने का, इसका रूट हटाना ही हमारी मेन प्लानिंग के अंतर्गत आ रहा है। यानी हम ये प्लान कर रहे हैं कि ये रूट हट जाए, लेकिन जैसे ही मैं इसका वर्क करूंगा तो a माइनस बी का फॉर्मूला बन जाएगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab में फिर रूट आ जाएगा। तो जो हम प्लान कर रहे हैं, हम लोग सोच रहे हैं कि वर्गमूल हटे, वो स्क्वायर यानी होल स्क्वायर करने के बाद भी वर्गमूल नहीं हटता। ऐसी कंडीशन में ये करना हमें उचित नहीं लग रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें करना चाहिए कि हम इसको इधर ले जाएं और इसको चेंज कर लें, यानी रूट वाला भाग एक ही साइड कर दें। तो ये हो जाएगा आपका एक्स वाई माइनस 6 कोस थीटा बराबर वर्गमूल 4 माइनस एक्स स्क्वायर। थोड़ा मैं इसमें भी चेंज कर लेता हूं, इसे खोलता भी रहूं साथ साथ, मुझे आवश्यकता पड़ेगी खोलने की। ये 9 चौक 36 माइनस के 4 वाई स्क्वायर माइनस 9 एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। मैंने खोल भी लिया, मुझे आवश्यकता पड़ेगी खोलने की। अब मैं इसका दोनों पक्षों का वर्क करना चाहूंगा, क्योंकि इस समय वर्क करने की बहुत अच्छी कंडीशन है, क्योंकि इसमें वर्क होगा, इसका रूट हटेगा।
जो मैं चाह रहा हूं, इसका वर्ग दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 36 कोस स्क्वायर थीटा माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई 2xy कोस थीटा बराबर पूरा कैंसिल, वर्गमूल पूरा हट जाएगा, 36 माइनस 4 वाई स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो अब देखते हैं कुछ कैंसिल होता है तो कैंसिल करेंगे। कैंसिल क्या हुआ, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हमें जो सिद्ध करना था उसमें हम तकरीबन चीजें प्राप्त कर चुके हैं जो हमें चाहिए थी, जो हमारी आवश्यकता थी, जो हमारी रिक्वायरमेंट थी, वो हम ज्यादातर चीजें प्राप्त कर चुके हैं। अब ये माइनस वाले पार्ट हमारे इधर आ जाएंगे, ये और ये, और मैं इसको राइट साइड ले जाना चाहता हूं। तो ये हो गया आपका 9x स्क्वायर माइनस 12xy कोस थीटा माइनस 4y स्क्वायर बराबर ये 36 एज इट इज माइनस 36 कोस स्क्वायर थीटा, ऐसे लिख सकता हूं। अब देखते होंगे ये भाग तो हमारा पूरा पूरा कंप्लीट हो चुका है। 9x स्क्वायर माइनस 12xy ये प्लस है, प्लस 4y स्क्वायर बराबर 36 कॉमन लिया, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर हो जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 12xy 4y स्क्वायर बराबर 36 साइन स्क्वायर थीटा। हैंस प्रूव, यही हमें सिद्ध करना था। प्यारे बच्चों, बात समझ आई होगी आपको, बहुत कायदे से समझाने का प्रयास किया है मैंने, जितना मैं कोशिश कर सकता हूं वो मैं कर रहा हूं। आप थोड़ा प्रयास करेंगे तो मैं समझता हूं कि आपको अच्छे से समझ में गणित आ जाएगा। गणित की सारी टेक्निक कहाँ कहाँ हमें क्या सोचना होता है वो मैं बताने का प्रयास करता हूं। मैथ कभी रटा नहीं जाता, हम उसे रट सकते भी नहीं, हम मेथड ही क्लियर कर सकते हैं। और मेथड कहाँ क्या चीज अप्लाई होती है वो जैसे जैसे सवाल हम करते हैं तो सवाल खुद अपने आप ही बोलता है, यानी स्टेप अपने आप बताते हैं कि ये स्टेप यहाँ ऐसे होगा तो ये निकल के आएगा। दूसरा, हमें हेल्प मिलती है राइट हैंड साइड की, या हमें जो चीज सिद्ध करनी होती है उसका भी हमें हेल्प मिलती है कि ये कैसे बन सकता है, हमें किस दिशा में इस सवाल को ले जाना चाहिए। अगर दिशा हमारी सवाल की स्टार्टिंग से बिल्कुल अच्छी मतलब सही दिशा में जाता है तो हमारे स्टेप बाय स्टेप सारे सवाल की हर स्टेप बिल्कुल एकदम क्लियर होते चले जाते हैं और इसी के माध्यम से हम किसी भी सवाल को निकाल लेते हैं। तो पहला काम हमारा होता है, जो बेसिक चीजें हैं हमारी सबसे पहले चैप्टर की, वो हमें सबसे पहले क्लियर करनी चाहिए। कभी भी हम चैप्टर पर या एक्सरसाइज पर सीधे ना जाएं। सीधे जाने से हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिससे हमें कंडीशन को ज्यादा से ज्यादा रट के ही मैथ को निकालना होता है। और मैथ कभी रट के कभी होता ही नहीं, उसको रटे ना, उसकी मेथड यानी उसकी सारी जो फंडामेंटल चीजें उन्हें पढ़ें, फिर एग्जाम्पल करें, फिर एक्सरसाइज करें, तो मैं समझता हूं आप गणित को अच्छे से निकाल पाएंगे। आज वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद छात्रों।